स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी जो आपको 9 बैंड तक दिलवा सकती है अगर आप इसको ध्यान से इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो वोकैबुलरी जो आपको 9 बैंड तक दिला सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। फर्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। ये नाउन है, प्रचलित को ना मानने वाला, मतलब जो चल रहा हो उसे ना मानने वाला, जैसे रीति रिवाज को ना मानने वाला, या ऑर्थोडॉक्स जिसे हम कहते हैं उससे उल्टा आइकोनोक्लास्ट होता है, जो इंसान प्रचलित को ना मानने वाला हो। जैसे हम कह सकते हैं भगत सिंह वाज एन आइकोनोक्लास्ट पर्सनैलिटी। तो भगत सिंह उस वक्त जो प्रचलित था, जैसे अहिंसा का प्रचार होता था, तो वो उसके खिलाफ थे उस वक्त। तो उस समय वो आइकोनोक्लास्ट पर्सनैलिटी थी। तो आप ये बहुत अच्छा नाउन है, इसे आप यूज कर सकते हैं। सेकंड है डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब है सरकारी नीतियों के विरुद्ध। तो ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो लोग हैं वो सरकारी नीतियों के विरुद्ध हैं, या जैसे आजकल किसान धरने पे बैठे हैं तो पीपल आर डिसिडेंट, फार्मर्स आर डिसिडेंट। सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है, इसका अपने आप मीनिंग आ जाएगा, सरकारी नीतियों के विरुद्ध। तो नेक्स्ट है कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट वो है जो प्रचलित को मानने वाला हो, यानी आइकोनोक्लास्ट का उल्टा। जो प्रचलित को मानने वाला हो उसे हम कन्फर्मिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्यूजोटिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है विलक्षण, आदर्शवादी, जिसके कुछ अपने आदर्शों, बहुत आदर्शवादी इंसान और जो विलक्षण हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी ए क्यूजोटिक पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का मीनिंग है शर्मनाक। ये भी हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा बिहेवियर है जो वो इग्नोमिनियस है, या क्राइम को अगर अनदेखा करो, वो ट्रैफिक को अनदेखा करो, वो शर्मनाक है। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये सारी वोकैबुलरी ऐसी है जिसे आप में अगर काबिलियत है तो आप सेंटेंसेस में इजीली यूज कर सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगी। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट भी एडजेक्टिव है, इसके मतलब है जो होने ही वाला है, मतलब थोड़ी देर में, कुछ समय में होने वाला है, जिसे हम कहते हैं कि पाइपलाइन में है, इन द पाइपलाइन। जैसे वर्षा होने वाली है तो वो इमिनेंट है। नेक्स्ट है इम्पास। इम्पास का मतलब है डेड एंड, गतिरोध, जहां सब रुक जाए। तो इसको हम यूज करते हैं कि जैसे कोविड-19 ने सारी दुनिया है, जो कोविड-19 इज जस्ट लाइक एन इम्पास, एक तरह का डेड एंड था जिससे कि पूरी दुनिया रुक गई एक बार। नेक्स्ट है इम्पिकुनियस। इसे हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा गरीब हो जो, और बुराइसिस को भी हम सेम ही यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हो। बुराइसिक को भी यूज करते हैं, इम्पिकुनियस को भी यूज करते हैं। पिवोटल रोल, ये बहुत अच्छा है, इसे आप हर एक राइटिंग में यूज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे कोई भी चीज है, जैसे अपब्रिंगिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्लेज ए पिवोटल रोल,
और एनवायरनमेंट प्लेज ए वाइटल रोल, ट्रांसपोर्टेशन प्लेज ए वाइटल रोल, मेडिसिन प्ले ए वाइटल रोल, जहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप, जहाँ आपका दिल करे। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर। ये मैंने साथ में ऐड इसलिए किया ताकि आपके लिए ये समझना और लिखना इजी हो जाए। तो मोस्टली ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर के साथ अटैच होता है, वैसे इसका मतलब होता है बहुत बुरा। तो बुरा व्यवहार जो है उसे ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर कहते हैं। एट्रोशियस क्राइम, एट्रोशियस क्राइम, एट्रोशियस का मतलब भयानक है। तो इसे मैंने आपको समझाने के लिए, या मैक्सिमम ये जिन चीज़ों के साथ यूज होते हैं वहां पर मैंने लिखा है एट्रोशियस, भयानक, क्राइम। तो एट्रोशियस रिजल्ट्स होंगे अगर हमने एनवायरनमेंट को सेव नहीं किया। हीनियस क्राइम, ऐसा क्राइम जिसे हम ये समझें कि ये इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। जैसे छोटी छोटी लड़कियों को रेप कर दिया जाता है, तो बहुत ऐसे क्राइम्स होते हैं जो हीनियस होते हैं। तो हीनियस तो पर्टिकुलर चलो क्राइम के लिए यूज है, एट्रोशियस आप यूज कर सकते हो रिजल्ट्स के लिए। जो भी रिजल्ट्स हैं वो भयानक हो सकते हैं अगर हमने टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज नहीं किया। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। एंडोड विद एबिलिटी, योग्यता होना। जैसे ह्यूमन बीइंग्स आर एंडोड विद द एबिलिटी ऑफ लव। तो एबिलिटी टू लव भी कर सकते हैं, एबिलिटी टू रिस्पेक्ट। योग्यता है, ये इंसानों में ये योग्यता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर एंडोड विद द एबिलिटी दैट दे कैन डू एनीथिंग। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं अगर हम ठान लें तो। वी आर एंडोड विद द एबिलिटी, भगवान ने हमें ये क्षमता दी है, हमारे पास ये योग्यता है। नेक्स्ट है गेन मोमेंटम, लय में आना। ये हर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं। कोई भी पॉलिसी है वो अगर हम उसको फॉलो करेंगे देन इट विल गेन मोमेंटम। जैसे वैक्सीनेशन है, इट विल गेन मोमेंटम इफ वी आर रेडी टू बी वैक्सीनेटेड। अगर हम तैयार हो जाएंगे वैक्सीनेशन लेने के लिए तो ये गेन मोमेंटम होगा, ये मोमेंटम गेन कर लेगी। कोई भी काम अच्छा या बुरा हो तो वो लय में आना का मतलब, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो लय में आ जाता है, तालबद्ध हो जाता है, जिसे कहते हैं गेन मोमेंटम। इट इज डिफिकल्ट टू गेन मोमेंटम एट स्टार्ट। शुरू में हमें लय में आना मुश्किल लगता है, शुरू में हमें मोमेंटम नहीं मिलता, बट लेटर ऑन वी गेट, जब बाद में हमें मिल जाता है। ऐसे आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनइलेक्ट्रल डिसीजन। अनइलेक्ट्रल डिसीजन का मतलब है बिना किसी की राय के लिया गया फैसला। तो इसे भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अनइलेक्ट्रल डिसीजन लेती है, या हमें अनइलेक्ट्रल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, पेरेंट्स से पूछना चाहिए, सोसाइटी को देखना चाहिए, हालात को देखना चाहिए। बिना किसी की राय के लिया गया फैसला डेंजरस होता है। अनइलेक्ट्रल डिसीजंस कुड बी डेंजरस, खतरनाक हो सकते हैं। कंडीशंस दैट एक्सरबेट, हालात जिनके कारण बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मतलब अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं संभालेंगे देन द कंडीशंस विल बी एक्सरबेट। तो कंडीशंस एक्सरबेट हो जाएंगी। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि हालात बिगड़ जाएंगे, फ्यूचर में हालात बिगड़ जाएंगे। कंडीशंस जो बिगाड़ देती हैं, दैट इसलिए यूज किया है मैंने। अदरवाइज यहाँ पर आप जिसमें प्रेजेंट में लिखना चाहते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट में लिखना चाहते हैं पास्ट, फ्यूचर में लिखना चाहते हैं फ्यूचर। मतलब ऐसे हालात जिनकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इलिसिट अफेयर्स, इलिसिट अफेयर्स होते हैं गैर कानूनी मसले। जैसे हम कह सकते हैं कि पेड़ काटना जो है वो एक गैर कानूनी मसला है, और अपने अगर हम
पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं तो अपने व्हीकल्स को अप टू डेट रखना जो है वो गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, इसको ऐड कर देना चाहिए इलिसिट अफेयर्स में, गैर कानूनी मसलों में, ताकि लोग अपने व्हीकल्स को अप टू डेट रखें। वो ऐसा ना हो कि उसकी सर्विसिंग ना कराएं, जैसे 3 व्हीलर्स होते हैं या बहुत सी पुरानी गाड़ियां होती हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ऐसे चीज़ों को गैर कानूनी मसलों में इलिसिट अफेयर्स में ऐड कर देना चाहिए। ऑब्लिवियस टू मतलब जिस चीज़ के बारे में हम पूरी तरह अनजान हो, हमें पता ही ना हो, जैसे कि कोविड-19 है जो अब हमें अभी तक नहीं पता कि ये कहाँ से आया। वी आर ऑब्लिवियस टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक, हम कोरोना वायरस पैंडेमिक से पूरी तरह अनजान हैं, या किसी भी चीज से हम पूरी तरह अनजान हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ से मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑब्लिवियस टू वाइल्ड लाइफ एंड वी आर ऑब्लिवियस टू द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। बहुत सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि आई एम ऑब्लिवियस टू फ्रेंच लैंग्वेज, मैं फ्रेंच लैंग्वेज से पूरी तरह अनजान हूँ। तो इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वोकैबुलरी ही ऐसी है कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप में कैपेबिलिटी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली इनको कंट्रोल कर पाएंगे वर्ड्स को। एम्बिगियस सिचुएशन, जिसके विषय में कुछ कहा ना जा सके, ये तो आप बहुत ही सिंपल है, हर जगह यूज कर सकते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज एन एम्बिगियस सिचुएशन। बहुत से लोगों के लिए ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, या हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फ्यूचर क्या होगा अगर एनवायरनमेंट को ना संभाला, हम नहीं कह सकते। इट विल बी, इट इज और इट वाज, जिस विषय में आप कुछ कह नहीं सकते उस विषय में आप इसे यूज कर सकते हैं कहीं भी। ये सारी वोकैबुलरी आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइटिंग में तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे ध्यान से कर लीजिएगा, और अगर ना पता लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपको सेंटेंसेस बना के दे दूंगा तो आपको अगर पता चले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर, इफ यू वांट टू टच the 9-band score, in that case you will have to be familiar with these words। ये words के साथ आपकी acquaintance होना बहुत ज़रूरी है। Only then you will be able to get really good score। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर लेंगे, चाहे इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, 1 वीक लग जाए, 2 वीक्स लग जाए, नो प्रॉब्लम। चाहे रोज 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, जितने आप कर सकते हैं डेली उतने याद कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बी इन टच, सब्सक्राइब द चैनल and get ready for the next video. Thank you.